और नन्हे मुन्ने परिंदों को कोरला कुरला की क्रिकेट रोटी कपड़ा मकान है और इस तरह के नन्हे नन्हे परिंदों के लिए ऊंचा आसमान है और आसमान यहाँ पर देने का काम किया है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, और ठीक है ठीक है। यहाँ पर भाई साहब देख सकते हैं कि गल काफी लोगों ने डाला है, कहीं से तो फंस जाए। बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन सा मैच है, कमाल का ये टूर्नामेंट है, QNCL है, कुरेश नगर क्रिकेट लीग है और क्रिकेट नगर लीग कुरेश नगर क्रिकेट लीग में आए और इस तरह का मजा ना मिले तो फिर समझ लेना आप कुरेश नगर में नहीं आए। और ये इस तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा और चलेंगे अगले मैच की तरफ जहां पर दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही अहम मैच है। यहाँ पर आमना सामना होता हुआ नजर आएगा अर्बन वॉरियर्स और जैनू TCC के बीच में खूबसूरत सा मैच जिसका हाको देखा हाल और कहानी हम सुनेंगे रहमत सर की जुबानी। ओवर टू यू सर। चले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस QNCL सीजन 2 अंडर 19 है और ऑर्गेनाइजर बाय UCA यूनिटी क्रिकेट एकेडमी बाबा ग्रुप और मासूम कमेटी शाकिर बाबा, इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट रखा है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र किया है और अजीज़ भाई डेमो सर और साजिद भाई का भी हम दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे कि बहुत ही लाजवाब टूर्नामेंट है और उसमें काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी साथ दिया है, काफ़ी बेहतरीन सा टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। और मैं दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि अपने 12 मैन भेजना है, अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो है वो भेजना होगा आपको। और हमारे तीनों ही एम्पायर आप देख सकते हैं, नासिर शेख सर, अजीज़ शेख सर और विशाल नायक सर, तीनों ही क्वालिटी एम्पायर, तीनों ही ज़बरदस्त एम्पायरिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे एक बेहतरीन कमेंटेटर कासिम सर जो कि मुंबई महाराष्ट्र में इनकी आवाज़ के जलवे, बहुत ही लाजवाब कमेंट्री करते हैं। और मैं आपका दोस्त रहमत शेख। चलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अपने एक्स्ट्रा खिलाड़ी को भेजना होगा यहाँ पर, दोनों ही टीम से गुजारिश होगी। एक अर्बन वॉरियर्स जो टॉस जीती थी और फील्डिंग करने का फैसला किया है और साथ ही साथ जैनू TCC से भी गुजारिश है अपने 12 मैन को भेजना है। एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो है उसे भेजना होगा क्योंकि नाम लिखने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखें प्लीज़। चलिए ये मैच दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमों ने अब तक खाता खोला नहीं है, तो देखना होगा यहाँ पर इस मुकाबले में जीतना काफ़ी ज़रूरी है, जीत कर आगे बढ़ना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो जीतना काफ़ी ज़रूरी है। मैं गुजारिश करूँगा थोड़ा सा 12 मैन भेजना है। भाई 12 मैन भेजना है सर। सर मैं गुजारिश करूँगा और जैनू TCC से भी गुजारिश है अपना 12 मैन भेजना है। जैनू जैनू TCC 12 मैन भेजना है सर। चलिए ओपनिंग करने आए हैं सुफियान और साहिल और पहले ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं कैफ, जिन्होंने काफ़ी अच्छा ओवर किया था। इससे पहले मैच में भी 10 रन खर्च किए थे,
लेकिन अच्छा कमबैक कराया था। अब देखना होगा, सुफियान सामना करेंगे। पहली गेंद कैफ की, बहुत ही अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, ऑफ साइड में थोड़ा सा बाहर गेंद रखी थी, लेकिन सफल कर कर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, इसीलिए अंपायर ने कहा कि जी नहीं, फेयर डिलीवरी है। मांग कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन बहुत ही सही ठिकाने पे, बहुत ही सही टप्पे पे, अच्छी लेंथ पे, अच्छी लाइन पे कैफ ने गेंद की और बीट कराने में कामयाब हुए हैं पहली ही गेंद पर सुफियान को। अब अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार कैफ। ओह, इस बार ऑफ साइड, काफी बाहर गेंद। इस बार भी सफल कर कर खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनसे काफी दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, बल्लेबाज से काफी दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज कैफ। जानते हैं कि सुफियान को अगर पाले पर गेंद दी जाएगी तो सुफियान बड़े हिट लगाने में माहिर है, इसीलिए उनसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के कारण यहाँ पर वाइड करार दिया अंपायर ने। ओह, इस बार हेलीकॉप्टर घुमा जरूर है, देखना होगा क्या खेमा झूमा है। जी हाँ, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, 2 रन मिल जाएगा बड़े आसानी से। देखिए हेलीकॉप्टर जो कि MS धोनी, आपने देखा होगा हमारे इंडिया टीम के कप्तान थे और बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज थे, जिसके कारण जब भी वो आते थे तो इस तरह के शॉट बहुत आसानी से खेलते थे और छक्के और चौके में तब्दील करते थे। तो इसी तरह का प्रयास करने की कोशिश की है सुफियान ने। और इस बार ऑफ साइड, फिर से बाहर, और इस बार भी बीट करा दिया है और लेकिन अंपायर ने वाइड करार दिया, थोड़ा सा बाहर थी गेंद, इसी के कारण वाइड मिला है और इस वाइड के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। 2 गेंदें हो चुकी है। ओके, इस बार फिर से ऊंचा लंबा शॉट खेला जरूर है, लेकिन इस बार 2 रन मिल जाएगा आसानी से। और इस बार फिर से 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। देखिए प्रयास वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बड़ा हिट लगाने में अब तक कामयाब हुए नहीं है। 2-2 रन जरूर बटोरा है सुफियान ने, बड़ा हिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उतनी तरह से सफलता मिली नहीं है अब तक। इस बार पड़ा भी और बड़ा हिट जड़ा भी है, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट, बेहतरीन लाजवाबी बल्लेबाजी यहाँ पर सुफियान के बल्ले से। अब तक कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि सिंगल डबल जरूर मिल रहा था रन, लेकिन चौके छक्के नहीं मिल रहे थे। यहाँ पर चौका लगाया है, जब भी देखा है मौका मिला है तो उसी तरह से यहाँ पर सुफियान ने भी अपने हाथों को खोला और एक बड़ा हिट लगाया 4 रन के लिए। अब देखना होगा, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। तो शुरुआत अच्छी हुई है यहाँ पर। जैनो DCC के बल्लेबाजों की तरफ से अब तक अच्छी शुरुआत हुई है, अच्छे तरीके से खेलते हुए नजर आए हैं सुफियान। अब आखिरी गेंद है और इस बार सही तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं है, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे 2-2 खिलाड़ी है, आपस में टकराए हैं और कैच छूटा है। देखिए ऐसे कैचेस लेने होंगे, ऐसे कैचेस अगर छूट जाएंगे तो दिल टूटता है गेंदबाज का। और यहाँ पर बड़ा आसान सा कैच था, लॉलीपॉप कैच था, लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ी के बीच में तालमेल में गड़बड़ नजर आई और उसी के कारण यहाँ पर कैच छूटा। स्कोर जहाँ पहुंचा है 14 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के।
चलिए, एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अब यहाँ पे देखना होगा, अब तक अच्छी शुरुआत नजर आ रही है जैनू टीसीसी के बल्लेबाजों की तरफ से। अब गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं बिलाल, तो जिसे प्यार से कहते हैं बिल्लो। और अब देखना होगा बिल्लो किस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे अपनी टीम के लिए। पहली ही गेंद स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, घुटना टेक, तमाशा देख, मिलेंगे रन पूरे 4। चार रन यहाँ पर। देखिए पहली ही गेंद पे चौका बटोरा है और इरादे बता दिया है बल्लेबाज ने। देखिए इस तरफ से अब सुफियान खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ से नजर आ रहे हैं साहिल, और साहिल ने गेंद को किनारा दिखाया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। पहली ही गेंद पे चौका लगाया है बिल्लो के। ओ बढ़िया वापसी। इस बार थोड़ा सा बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश और कामयाब भी हुए हैं, और अच्छी गेंद इस बार थोड़ी सी नीची गेंद रही, उसी के कारण बड़ा ही लगाना चाहते थे, लेकिन बीट कराने में कामयाब हुए हैं बिल्ला। अच्छे गेंदबाज है, दूसरी गेंद पर बीट कराया। अब देखना होगा तीसरी गेंद बिलाल की। ओह इस बार बेहतरीन शॉट खेला है, गैप में है, गेंद निकल जाएगी 2 टप्पे पे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। देखिए पहली गेंद पे चौका लगाया था, दूसरी गेंद पे बीट कराने में कामयाब हुए, फिर तीसरी गेंद पे फिर से चौका लगा दिया है, और इरादे बताते हुए बल्लेबाज कि ये रुकेंगे नहीं। अब देखना होगा, इसी तरह से खेलना पसंद है दोनों ही बल्लेबाजों को, बड़े बड़े हिट लगाना पसंद है। तो अब तक अच्छे पारी खेलते हुए नजर आए हैं साहिल। ओह इस बार गेंद मिली थी पाले पर, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पर जैसे ही मिला मौका वैसे ही जड़ दिया इन्होंने 6 रन के लिए इस गेंद को। बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं, बहुत ही लाजवाब पारी खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज, गेंदबाजों पर प्रेशर बनाते हुए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं गेंदबाज काफी निराश नजर आ रहे हैं, काफी हताश नजर आ रहे हैं, और उनकी टीम का मनोबल भी थोड़ा सा झुका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये क्रिकेट है, और क्रिकेट जो होता है वो अनिश्चितताओं का गेम होता है। आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छी वापसी करेंगे, तो आप भी इस मैच में पकड़ बना सकते हैं। तो देखना होगा, अब तक साहिल बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 2 चौका 1 छक्का लगाकर अभी भी पिच पर मौजूद। ओह इस बार पुल किया है, लेकिन देखना होगा वंडरफुल, सक्सेसफुल, गेंद हो जाएगी गुल, सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। क्या बात है, क्या बल्लेबाजी है साहिल, पूरी तरह से कमाल करता हुआ ये बल्लेबाज, पूरी तरह से बिल्लाल जैसे गेंदबाज पर प्रेशर बनाता हुआ। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर को पहुंचा दिया है ऊंचा, लंबा, दूर, बहुत दूर खेला था इस शॉट को, और देख सकते हैं आप हाईलाइट में भी नजर आएगा। तो बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही लाजवाब तरीके से ये छक्का लगाया है बल्लेबाज साहिल ने। अब आखिरी गेंद आना बाकी है, तो देखना होगा आखिरी गेंद पर क्या कर पाएंगे। ओह इस बार कवर के ऊपर से खेला था, 1 रन मिल जाएगा बड़े आसानी से, और 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा। स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर के बाद 35 रन, 35 रन बिना विकेट के नुकसान के। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत, 35 2 ओवर 35 शुरुआत काफी अच्छी, काफी जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर नजर आते हुए जैनू टीसीसी। बहुत ही उम्दा पारी खेलते हुए ये दोनों बल्लेबाज सुफियान और साहिल अपनी टीम को एक किनारे पे लेकर जा रहे हैं, एक ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं। एक ऐसा परफॉर्मेंस किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, गेंदबाज के नाक में दम करके रखा है, और इस तरह से अगर बल्लेबाजी होते जाएगी तो एक अच्छा लक्ष्य ये दे पाएंगे। और यहाँ पर आप देखना होगा तीसरे ओवर के लिए कप्तान किसके पास जाते हैं, किस गेंदबाज के पास जाते हैं। क्या कैफ को ही दिया जाएगा ये तीसरा ओवर, या फिर किसी और गेंदबाज के पास जाएंगे।
चलिए कैफ को दिया गया है, ये तीसरा ओवर की जिम्मेदारी कैफ के कांधों पर दी गई है। अब साहिल जिन्होंने बहुत ही उम्दा पारी खेली है, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की है, 21 रन पे नाबाद है। 21 6 गेंदों पर 21 रन नाबाद। पहली गेंद रिवर्स खेला है और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेशा पार। छटकार, क्या बात है, क्या बल्लेबाज है, कमाल का है। सीधे बल्लेबाजी से भी लाजवाब बल्लेबाजी करता हुआ अब रिवर्स खेल के भी एक बड़ा हिट छक्का लगाया है और यहाँ पे इरादे बता दिया है साहिल ने कि ये रुकेगा नहीं। अब साहिल नाम समझ के क्या फ्लावर समझा था, क्या फायर है फायर, उस तरह की बल्लेबाजी करता हुआ ये साहिल नाम का बल्लेबाज। और आइकॉन भी है, आप देख सकते हैं आइकॉन पारी खेलता हुआ, बहुत ही कमाल की पारी। फिर से रिवर्स का मौका है, लेकिन यहाँ पर अगर शायद सीधे बल्ले से खेलते तो ये छक्का या चौके में तब्दील कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा अपील कर रहे हैं। लेकिन अंपायर पे आर्ग्यूमेंट ना करें, देखिए तीनों ही क्वालिटी अंपायर है हमारे, आप प्लीज आर्ग्यूमेंट ना करें। साहिल आप अच्छा गेम खेल रहे हैं तो शांति बरकरार रखें और अंपायर से आर्ग्यूमेंट ना करें। अंपायर हमारे बहुत ही कमाल के अंपायर है, बहुत ही क्वालिटी अंपायर है, जो होगा वो फेयर डिसीजन देंगे आपको। लेकिन यहाँ पर अंपायर का मानना ऐसा है कि ये नो बॉल नहीं है। तो साहिल देखिए, ये अगर सीधे बल्ले से अगर साहिल खेलते तो यकीनन ये 6 या 4 में तब्दील कर सकते थे इस गेंद को। लेकिन फिर से रिवर्स क्या खेलेंगे या फिर सीधे बल्ले से, लेकिन यहाँ पर कमाल की विकेट कीपिंग का मुजाहरा। एक अपील किया है लेकिन अंपायर ने नकार दिया है। और आप लेग अंपायर से अपील क्यों कर रहे हैं सर, आप मेन अंपायर से कीजिए। अगर मेन अंपायर कहेंगे लेग अंपायर के पास जाएंगे तो फिर वो डिसीजन देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश जरूर की है, अपील जरूर की है। आप देख सकते हैं कहाँ पे गेंद लगी थी, हाईलाइट में भी आप देख सकते हैं कि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी। तो इसी के कारण अंपायर ने बहुत ही अच्छी अंपायरिंग का मुजाहरा किया है, बहुत ही कमाल की अंपायरिंग। लेकिन आमिर ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया था, बहुत ही अच्छा कैच लपका था। ओहो, इस बार मौका था, इस बार कैच पकड़ने का मौका मिला था। इस बार देखिए अपील आप नहीं भी करते तो बल्लेबाज को रवाना कर सकते थे, लेकिन आपने कैच ही नहीं लपका और यहाँ पर कैच छूटा है। दिल टूटा होगा गेंदबाज कैफ का और कहीं ना कहीं विकेट कीपर भी नाराज हो गया, हताश हो गया अपने आप से, क्योंकि ऐसे विकेट कीपर है नहीं, बहुत ही कमाल के विकेट कीपर है लेकिन गलती कर बैठे। वो भी स्टार खिलाड़ी है, आइकॉन है, और आइकॉन से अगर ऐसा गलती हो जाएगी तो देखिए उन्होंने अपनी गलती को सुधारा भी है और खुद विकेट कीपर से हटे हैं और मौका दिया है दूसरे विकेट कीपर को विकेट कीपिंग करने का। ओह, इस बार पड़ा और देखना होगा, लेकिन आमिर वहां पर मौजूद थे, लेकिन क्या देखना होगा ये 6 है या विकेट है, ये देखने वाली बात है। अंपायर का डिसीजन पेंडिंग है और अंपायर ने आउट करार दे दिया है। चलिए यहाँ पर उंगली उठा दिया है, अंपायर ने बता दिया है कि आप आउट है, आपको जाना होगा। और वहां पर आमिर ही खड़े थे जिनसे पहले कैच छूटा था, लेकिन ये कैच देखिए क्या कमाल का कैच किया है। गलती देखिए, अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो अपनी गलती पे काम करे और कुछ सीख ले सके, तो उन्होंने सीख लिया है और कैच को लपका है। अब आने वाला बल्लेबाज सादिक आमला, जिन्हें प्यार से आमला भी कहा जाता है, तो आमला की तरह बल्लेबाजी करते हैं ऐसा मानना है, देखना होगा। ओह, इस बार गेंद हवा में है, कैफ ने कैच छोड़ा है और ये कैच होना चाहिए था, ऐसे कैचेस पकड़ने होंगे आपको। अगर मैच जीतना है तो कैच पकड़ना होगा। लेकिन एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए कैफ के लिए भी, अच्छा ओवर यहाँ पर निकाल कर दिया है अपनी टीम के लिए। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, 42, 1 विकेट के नुकसान पर। ये दूसरा झटका लग सकता था अगर कैफ इस गेंद पर कैच लपक सकते थे, लेकिन यहाँ पर कैच छोड़ा है और वो अभी किसी को इल्जाम भी लगा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने खुद अपनी गेंद पर कैच को छोड़ा है। चलिए 3 ओवर हो चुके हैं, 3 ओवर के बाद 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए मैं गुजारिश करूंगा कि हर ओवर में पूरी टीम एक साथ जमा ना हो,
अंपायर आपके पास भी एक घड़ी है, उसको छड़ी में आप तब्दील कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हम पेनल्टी दे सकते हैं अगर ज़्यादा समय आप ज़ाया करेंगे तो इस बात का ख्याल रखें। मैं पूरे टीम से गुजारिश करूंगा कि आप हर ओवर में प्लीज़ वक्त को ज़ाया ना करें। चलिए अब चलिए आमिर आए हैं गेंदबाजी के लिए, जो कि एक आमिर जिन्हें प्यार से डिजर्ट भी कहा जाता है। आमिर डीजेड, मतलब डीजेड का मीनिंग मैं आमिर से पूछूंगा, या कासिम भाई आप इंटरव्यू लेंगे तो पूछिए डीजेड का मतलब क्या है, लेकिन उन्हें प्यार से डीजेड कहा जाता है। जी बिल्कुल, उनकी किताब में ABCD, सी तक नहीं है, डी के बाद जेड है। तो चलिए देखना होगा। डीजेड आमिर, ओ दानिश जैन के फैन है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को अपने नाम के आगे DZ लिखा है। यानी अभी अभी खबर आई है कि दानिश जैन के फैन है। चलिए, एक अच्छे खिलाड़ी है दानिश जैन, एक जबरदस्त, सॉरी एक्टर है, वही वही जो इंतकाल हो गया ना उसका। जी जी बिल्कुल। और इस बार ये बल्लेबाज देखे पहले पीछे भाग रहे थे, ये समझ में नहीं आया कि पीछे क्यों भागा गया था। ओह, यहाँ पर क्या दूसरा रन चुरा लिया है। जी हाँ, 2 रन मुकम्मल कर लिए गए। यहाँ पर रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मौका गंवाया है। और यूट्यूब के जो एक सुपरस्टार थे सोशल मीडिया के, दानिश जैन, जिनका इंतकाल भी हुआ है, तो उनके फैन है, इसीलिए उन्होंने अपनी टी शर्ट में लिखा है DZ। तो चलिए, एक अच्छा यहाँ पर मुकाबला नजर आ रहा है। 44 रन हो चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर 1 गेंद हुई है, और इस गेंद पे कोई रन होना नहीं चाहिए था, लेकिन 2 रन मिले हैं। तो चलिए दूसरी गेंद, और इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद है, और आसान सा कैच है। बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही कमाल की गेंद, और एक बड़ा विकेट अपने नाम कर गए हैं यहाँ पर। और साहिल, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, और उनका यहाँ पर विकेट मिला है। तो अब आने वाला बल्लेबाज वाजिद। चलिए वाजिद आ रहे हैं अब बल्लेबाजी के लिए। तो गेंदें हो चुकी है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए आमिर। और देखिए, आमिर जब भी गेंदबाजी के लिए आए हैं तो अच्छी गेंदबाजी की है। पहली गेंद भी बढ़िया की थी, अब दूसरी गेंद पर विकेट लेकर दिया है। अब देखना होगा तीसरी गेंद किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। वाजिद और आमला अभी भी पिच पर मौजूद है। ओह, क्या बात है, क्या बात है, यहाँ पर क्या विकेट मिला है। जी हाँ, जिस तरह से रवाना हो रहे हैं बल्लेबाज, यहाँ पे साबित हो रहे हैं कि विकेट मिला है। और वाजिद जिस तरह से आए थे उसी तरह से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हैट्रिक पर है, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं आमिर, और कमाल की गेंदबाजी की है, और अब हैट्रिक पर है। अगर हैट्रिक विकेट ले जाते हैं नजीब भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। अगर आमिर DZ अगर विकेट ले जाते हैं इस गेंद पर तो 500, और इम्तियाज भाई की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम, यानी 1000 रुपए का इनाम लग चुका है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई। अजान आए हैं, और मौका है, मौका है, मौका है, और देख रहा होगा अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा। अंपायर क्या देंगे, क्या कॉल देंगे, देखना होगा। अंपायर का डिसीजन, आउट है अंपायर,
चलिए अंपायर आउट दे दिया है अंपायर ने, और यहाँ पर सेल्फी मूवमेंट भी है, देखिए सेल्फी भी लेते हुए अभी भाई। चलिए देखिए इस बार देख सकते हैं हाईलाइट में भी साफ साफ नजर आ रहा था, और अंपायर ने भी बहुत ही अच्छे अंपायरिंग का मुजाहरा दिया है, हैट्रिक विकेट लिया है। एक बार जोरदार तालियां आना चाहिए आमिर के लिए भी, क्या बात है, क्या कमाल की गेंदबाजी की है, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, और 4 गेंदों पे 3 हैट्रिक विकेट यानी 3 विकेटें ली है, और हैट्रिक विकेट ले लिए, और 1000 रुपए के हकदार भी बन चुके हैं। तो अब देखना होगा फुल टॉस, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन मौका का यहाँ पर चौथी विकेट मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं खिलाड़ी ने कैच छोड़ा है और दिल तोड़ा है आमिर का, क्योंकि आमिर नाखुश है, चाहते थे कि इस गेंद पर भी विकेट मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आसान सा कैच जरूर था, लेकिन कैच गंवाया है। चलिए 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 46 रन, 46 रन। और आपने देखा होगा हाल फिलहाल में अभी चितागेम में एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें एक गेंदबाज ने 6 गेंदों पे 6 विकेट अपने नाम की थी, जो कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम एजाज नाम था और उनका नाम लिखा गया है। तो यहाँ पर इस बार 2 रन चुरा लिया है, इस 2 रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 48 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 48। 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। तो देखिए यहाँ पर अब डिसीजन देने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो देखना होगा वो किसे गेंदबाजी देते हैं। लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो काफी अच्छी हुई थी जैनो टीसीसी की बल्लेबाजों की तरफ से, साहिल और सुफियान काफी कमाल की शुरुआत दिलाई थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद से अच्छा कमबैक किया गेंदबाजों ने, और यहाँ पर तारीफ करनी होगी आमिर की भी, बहुत ही अच्छी वापसी की, बहुत ही अच्छी गेंद की, 3 विकेट अपने नाम की, 4 रन देकर। अब आखिरी ओवर है, अब देखना होगा इस ओवर में कितने रन आते हैं। गेंदबाज बॉलर नेम अम्मार, चलिए अम्मार आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। अब अम्मार बल्लेबाज को कहेंगे अब मार, या फिर बल्लेबाज अम्मार को कहेंगे कि जी हाँ अभी मार, तो ये देखना होगा क्या होगा। अम्मार आए, अगर ओ यहाँ पर नो बॉल करार दे दिया, यानी बीमर गेंद है, और बीमार गेंद कहा जाता है इसे क्रिकेट के लैंग्वेज में। तो यहाँ पर देखिए पहली ही गेंद थी और वो नो बॉल करार दे दी, फ्री हिट है अब। और यहाँ पर देखिए इनाम आया है कि अगर अम्मार एक भी विकेट ले जाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा मुजीब भाई की तरफ से। 1000 रुपए का इनाम है, अगर इस ओवर में विकेट ले जाते, एक विकेट भी ले जाते हैं तो 1000 रुपए के हकदार बन जाएंगे। फिर से फुल टॉस, फिर से नो बॉल, ये नो प्लस 4 रन, यानी कि तोहफे पे तोहफा देते हुए, इनाम पे इनाम देते हुए। रन काफी कम बना था, इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए आपको मैं इस तरह की गेंद कर कर रन बढ़ाता हुआ नजर आऊंगा। तो अम्मार कहीं ना कहीं 2 बीमर गेंद कर चुके हैं, यानी अम्मार को अब गेंदबाजी से हटना होगा। तो अब देखना होगा कौन सा गेंदबाज आएगा गेंदबाजी के लिए, कि अम्मार को तो गेंदबाजी नहीं दे सकते, ये क्रिकेट का रूल्स है, अगर 2 बीमर गेंद आती है एक ओवर में तो उसे हटाया जाता है। तो अभी भी फ्री हिट बरकरार रहेगी, स्कोर जा पहुंचा है। चलिए सर, चलिए जल्दी करना है सर। अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी देखना होगा किसके कांधों पर दी जाएगी। अयान अयान आ रहे हैं अब गेंदबाजी के लिए। इम्पैक्ट खिलाड़ी है। इम्पैक्ट कौन है सर? शाहिद शाहिद है, चलिए शाहिद
दो खिलाड़ी आप इम्पैक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, तो देखना होगा शाहिद को इस्तेमाल किया गया है इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर, और गेंदबाजी पर आपको नजर आएंगे अयान। अब अयान की गेंद का सामना करेंगे। इस बार ऊंचा शॉट खेला जरूर है, पावर उतना नहीं मिल पाया, दूसरे की तलाश थी लेकिन मना किया, एक ही रन से संतोष। चलिए, जिन्हें प्यार से बाबू कहा जाता है, अर्श अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। देखना होगा अर्श, ओहो ऊंचा शॉट खेला जरूर है अर्श ने, वन बाउंस, गेंद निकल जाएगी सीमा रेशा पार, 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पर ऊंचा शॉट भी खेला है, गैप में भी खेला है और वन बाउंस चौका निकल चुका है। तो अच्छे बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। अर्श ने गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री के बाहर फर्श पर 4 रन के लिए, और इस 4 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी होगी, स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। 59 रन, 59 रन हो चुका है। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है, तो देखना होगा आने वाली 4 गेंदों पे ये दोनों बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। विकेट कीपर ने जरूर गेंदबाज के पास गए और कुछ समझाया है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा करते हुए ये गलती कर बैठ रहे हैं गेंदबाज, थोड़े से दिशाहीन नजर आए हैं। देखिए, आपको सही टप्पे पे, सही ठिकाने पे, सही लेंथ पे, सही लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी। स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। फुल टॉस, लेकिन फिर से बाहर रखी गई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन यानी 61 रन। देखिए, काफी हद तक एक्स्ट्रा काफी की है इस मैच में, और इसी एक्स्ट्रा पे काम करना होगा आपको, सही ठिकाने पे गेंद करनी होगी, एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। ओह, यहाँ पे देखिए बाहर की गेंद को छेड़ने की कोशिश की थी और विकेट मिला है। यहाँ पर थोड़ी सी रफ्तार को भी कम किया था, धीमी रफ्तार से गेंद की थी और आसान सा कैच वहां पर खड़े खिलाड़ी। अब आने वाले बल्लेबाज अहमद, बहुत ही आसान सा कैच, बहुत ही कमाल का कैच कैफ ने लिया है, और नाराजगी दिखाई भी है क्योंकि एक्स्ट्रा काफी दिया है गेंदबाजों ने। अब देखना होगा, यहाँ से अहमद आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ये तीसरी गेंद थी, इस बार अच्छी गेंद की, इस बार थोड़ी सी वेरिएशन की थी, स्लो वन गेंद की, उसी के चलते चकमा खाया बल्लेबाज ने, और कहीं ना कहीं कट करना चाहते थे, गैप से गेंद निकालना चाहते थे, लेकिन कैफ वहां पर खड़े थे और उन्होंने कोई गलती नहीं की और अच्छा कैच लिया। और इस बार सीधा खेला है, तीर के माने सीधा, गोली के माने तेज, हैरत अंगेज। इस बार गेंद निकल गई है सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए। इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा, 65 रन। बहुत ही कमाल, बहुत ही लाजवाब। देखिए, सीधा खेला था और बहुत ही अच्छे तरीके से 4 रन प्राप्त किया है। अब देखना होगा, 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। स्कोर जा पहुंचा है 65 रन, 65 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा आने वाली 2 गेंदें किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। इस बार भी फिर से सीधा खेला है, लेकिन इस बार खिलाड़ी थोड़ा सा चकमा खाया है और गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। देखिए, ज्यादा ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन गैप में खेल रहे और सीधा खेल रहे, और कारपेट शॉट यानी तेजी से, रफ्तार से गेंद निकल जा रही है, और गैप में जितना आप खेलोगे उतना फायदा होता है ऐसे बड़े ग्राउंड में। तो बहुत ही कमाल, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। आखिरी गेंद, इस बार आखिरी गेंद पर भी ऑफसाइड खेला है खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल। क्या दूसरा हो जाएगा, अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा। यहीं पे आउट है, अंपायर ने कह दिया है कि दूसरे रन के लिए आउट हो चुके हैं, तो 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ। देखिए, दूसरे रन की कोशिश कर रहे थे, पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे की कोशिश। विकेट कीपर ने भी काफी अच्छा माइंड प्रेजेंट किया और जानते थे कि
स्टंप निकालना ज़रूरी था, क्योंकि बेल्स गिर चुकी थी और बेल्स गिरे बाद अगर आप लगाते तो आउट नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टंप निकाला और उसी के कारण अंपायर ने आउट करार दिया। चलिए, बहुत ही बेहतरीन और एक परफेक्ट मैच यहाँ पर देखने का फिर से एक अच्छा मौका मिला है सभी खेल प्रेमियों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर जैनो टीसीसी ने 71 का टारगेट यहाँ पर रखा है अर्बन वॉरियर्स के लिए। तो बहुत ही अहम मैच दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि अगर इस खूबसूरत से प्रतियोगिता में अगर बने रहना है तो ये मैच जीतना बहुत जरूरी है दोनों ही टीमों के लिए। यहाँ पर शुरुआत काफी अच्छी की थी। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए जैनो टीसीसी की तरफ से बहुत ही अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी की। साहिल एक आइकॉन प्लेयर ने एक अच्छे आइकॉनिक शुरुआत यहाँ पर दी जरूर थी। उसके बाद दूसरे तरफ से एक अच्छा पलटवार करते हुए हमें आमिर डीजे यानी कि हमें डीजेड हमें नजर आए, और जहां पर एक बेस्ट यानी कि साहिल को आउट किया था और उसके बाद रनों पर कुछ ना कुछ अंकुश लगाने का काम किया था, लेकिन आखिरी ओवर्स वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरर हुआ और जिसके चलते हम देख सकते हैं स्कोर पहुंच चुका 70 यानी 71 इज द टारगेट। 71 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो देखना होगा ये 71 रनों का लक्ष्य यहाँ पर आपको दिख तो रहा है, लेकिन देखना होगा अगर सामने वाली टीम ने किए तो आप भी कर सकते हैं। तो दोनों ही अंपायर अपने अपने पोजीशन पर हमें नजर आ रहे हैं, विकेटों पर नजर आ रहे हैं हमें। अंपायर नासिर सर और हमारे अंपायर अजीज सर, दोनों ही अंपायर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी कि खिलाड़ियों का इंतजार किया जा रहा है। तो जैनो टीसीसी ने अपनी फील्ड लगा ली है, फील्डिंग पे हमें नजर आ रहे हैं सभी खिलाड़ी। और देखना होगा यहाँ पर अर्बन वॉरियर्स के खेमे से कौन से बल्लेबाज आएंगे और इस चुनौती को आसानी से पूरा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक सवाल पूछा है, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसे कॉम्पिटिटिव स्कोर जरूर कहा जा सकता है, यानी कि 30 गेंदे और 71 रन, 41 रनों का मार्जिन है। और इस ग्राउंड की अगर बात की जाए तो इस ग्राउंड का बड़ा बड़ा इतिहास है, और ये ग्राउंड हमेशा हमें वही चीज याद दिलाती है कि आसमान इतनी ऊंचाइयों पर रहकर इतराता है, आसमान इतनी बुलंदियों पर रहकर इतराता है, वो ये भूल जाता है कि वो जमीन से ही नजर आता है। तो ये स्कोर 71 रन हमें एक ऊंचाई, एक बड़ा लक्ष्य जरूर दिख रहा है, लेकिन नामुमकिन लक्ष्य नहीं है। तो देखना होगा ये जो लक्ष्य हमें 71 रन का यहाँ पर नजर आ रहा है उससे कितने आसानी से यहाँ पर चेज कर पाएंगी अर्बन वॉरियर्स, या फिर जैनो टीसीसी की अगर बात की जाए तो उनके गेंदबाज यहाँ पर बनाने देंगे नहीं, यानी कि दोनों ही जिद्दी खिलाड़ियों के बीच में दो दो हाथ हमें फिर से देखने को मिलेगा इस खूबसूरत सी मैच में। और बिल्लो बिल्लो की जिसकी अगर बात की जाए तो ऑक्शन में काफी तेज दौड़ी थी सभी टीमें, और कहीं ना कहीं अर्बन वॉरियर्स के खेमे में खेलते हुए नजर आ रहा है ये खिलाड़ी बिलाल उर्फ बिल्लो। और उनका साथ देंगे कौन से बल्लेबाज, ये देखना होगा। और बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट है QNCL अंडर 19 सीजन 2 है, जहां पर हम देख सकते हैं कि 11 खिलाड़ी तो आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हर टीम में 17 खिलाड़ी यहां पर दिए गए हैं, और उसमें से अगर 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं उसके बाद 2 इम्पैक्ट प्लेयर आप यूज कर सकते हैं। और इस मैच में हमने देखा था शाहिद नाम के खिलाड़ी को एज ए इम्पैक्ट इन किया गया था अर्बन वॉरियर्स की तरफ। तो देखना होगा यहाँ पर शाहिद के अपना इम्पैक्ट डालेंगे। और जैनो टीसीसी अगर आपने किसी इम्पैक्ट प्लेयर को इन किया तो उसका नाम जरूर बताएंगे, किसी को अब तक इंक्लूड किया नहीं है, और जब इम्पैक्ट प्लेयर अंदर आएगा तो वो हमें बता देंगे। तो बहुत ही जरूरी, जिस तरह से ऑक्शन हो रहा था, ऑक्शन के दरमियान मैंने सभी टीमों पे काफी जोर डाला था कि यहाँ पर अच्छे गेंदबाज की बहुत जरूरत है, क्योंकि बल्लेबाजी तो यहाँ कर लेते लेकिन यहाँ एक अच्छा गेंदबाज होना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं कुछ टीमें हैं जो बाद में ऐसा उन्होंने एहसास जरूर किया कि हमने गेंदबाज लिया नहीं है प्रॉपर। चलिए अर्बन वॉरियर्स अपने बल्लेबाज भेजेंगे जल्द से जल्द। आमिर,
जैनू टीसीसी की फील्ड लग चुकी है। अर्बन वॉरियर्स के बल्लेबाज जल्द से जल्द विकेटों पर जाएंगे और एक बहुत ही घमासान सा मैच है, खूबसूरत सा टूर्नामेंट है। QNCL अंडर 19 सीजन 2 है और कोई भी इतने आसानी से मैचेस को छोड़ना चाहेगा नहीं। काफी जिद्दी खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं, कुरैश नगर के सभी खिलाड़ी, जहां पर आइकॉन्स प्लेयर भी हमें नजर आते हैं। खूबसूरत सा मैच है, एक बेहतरीन सा टूर्नामेंट है और नन्हे नन्हे परिंदों को एक खूबसूरत सा आसमान यहाँ पर दिया गया है। चलिए अर्बन वॉरियर्स, अर्बन वॉरियर्स लास्ट कॉल। अंपायर इशारा कर रहे हैं बार बार और जो उनके हाथ में घड़ी है ना, वो छड़ी बनाना नहीं चाहते। चलिए बिल्लू और उनका साथ देंगे आमिर डीजेड, यानी कि दानिश जैन के बड़े फैन, यानी कि बड़े वाले फैन। और दानिश जैन की अगर बात की जाए तो एक टिकटॉकर और सबसे पहले और सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर इस मुंबई के सरजमीन पर और पूरे हिंदुस्तान में उनकी एक पहचान थी और उसी पहचान को लेकर यहाँ पर आमिर डीजेड, यानी कि उनके बहुत बड़े वाले फैन, जितने खूबसूरत यहाँ पर दानिश जैन थे क्या उतने ही खूबसूरत अंदाज में इस पारी को खेलेंगे, क्योंकि आइकॉन खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी है और काफी कुछ निर्भर करेगा उनकी बल्लेबाजी पर। और विकेटों के पीछे हम देख सकते हैं 00, यानी कि वाजिद, जिनका मौसम है ठंडी का मौसम, यानी कि उनका मौसम है। विकेटों के पीछे नजर आएंगे अर्बन वॉरियर्स, बिलाल और आमिर, दोनों ही की जोड़ी यहाँ पर अंडर 19 का ये बहुत ही अहम मैच है। दोनों ही टीमों को ये इस मैच में जीत दर्ज करना बहुत ही जरूरी, लेकिन पूरे डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर जीतना चाहेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन सा ये मैच है। QNCL अंडर 19 सीजन 2 71 का टारगेट है। गेंद लेकर आएंगे खुद साहिल। साहिल एक अपने टीम के आइकॉन प्लेयर, एक स्टार प्लेयर, उनके हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है। काफी अच्छा लंबा रनअप है बिल्लू की, जो कि बहुत ही बेहतरीन, भले ही आइकॉन प्लेयर नहीं है लेकिन जब ऑक्शन की बात की जाए तो बिल्लू के पीछे बहुत सारी टीमें गई थी। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छी तेज गति के साथ गेंद अंदर आई थी, लेकिन उसे एक अच्छा शॉट खेला है। गेंद यहाँ पर क्या निकल जाएगी जी, बिल्कुल फील्डर और गेंद के बीच में लगी थी रेस, फील्डर गए हैं हार, मिलेगा खूबसूरत 4 रन। और इस 4 रन के साथ यहाँ पर शुरुआत की है और जिस शुरुआत की यहाँ पर जरूरत थी। और बिल्लू यहाँ पर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है और दिल जीतना चाहते हैं, जो शुरुआत यहाँ पर चाहिए वो शुरुआत यहाँ पर दी है। गेंद काफी तेज गति के साथ यहाँ पर की थी, गेंद थोड़ी सी काटा जरूर बदली थी, लेकिन उसे सही ठिकाने पे भेजने का काम किया अपने एक बेहतरीन बल्ले से बिल्लू ने। अब बिल्लू का बल्ला पहले गेंद पर किया है कमाल का हल्ला, और इस बार जस्ट मिसेस बाय द इंचेस। यहाँ पर स्टंप से काफी क्लोज गेंद थी, लेकिन लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टंप्स को दागना चाहते हैं, स्टंप्स को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर बिल्लू की विकेट चाहिए। फिर से इस बार कमाल का, यू कांट बॉल इन दैट स्लॉट, इफ यू बॉल इन अ स्लॉट रन विल कम इन अ लॉट, बॉल विल सेंड आउट ऑफ द प्लॉट। बहुत ही कमाल का शॉट यहाँ पर इनसाइड आउट, सबसे खूबसूरत राइट मिडल ऑफ द बैट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग शॉट राइट मिडल ऑफ द बैट फ्रॉम द बैट ऑफ बिल्लू। और बिल्लू बिल्कुल बहुत ही कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी यहाँ पर की है, एक अच्छी शुरुआत जो चाहिए थी वो शुरुआत यहाँ पर दी है। 11 रन हो चुके हैं और साहिल जो कि अपने टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ मोर्चा यहाँ पर खोला है और उनका बल्ला कर रहा है काफी हल्ला, जिसके चलते झूम रहा है यहाँ पर अर्बन वॉरियर्स का पूरा मोहल्ला। और फिर से इस बार नो लुक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बैटर बॉल का संपर्क नहीं है और एक अच्छा फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन भाग्यशाली रहेगी गेंद जाकर पैड से टकराई, क्योंकि उतना मौका बन गया था। अगर पैड से नहीं टकराती तो यकीनन स्टंप से जरूर टकराती। एक अच्छी गेंद थी, तेज तर्रारी थी, तीखी गेंद थी, तो बहुत ही कमाल का मैच यहाँ पर चलता हुआ, दोनों ही तरफ बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। वार पे पलटवार हमें करते हुए मिल रहे हैं यहाँ पर सभी खिलाड़ी, अंडर 19 के सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ी, कुरैश नगर के खिलाड़ी।
और फिर से इस बार बल्ले के करीब है, यहाँ पर यॉर्कर को किया मिस। अगर आप यॉर्कर को करेंगे मिस तो बल्लेबाज करेगा गेंद आपकी ग्राउंड से डिसमिस। और जो गेंद यहाँ पर यॉर्कर होनी चाहिए थी वो हाफ वॉली में कन्वर्ट हुई और कलाइयों का दम यहाँ पर दिखाया है। ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश की नहीं, बिल्लू ने सिर्फ कलाइयों की ताकत दी है। फील्डर को भेजना था और शॉट लॉन्ग ऑन के फील्डर को यहाँ पर भेजा है और गेंद को सीधा सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए पहुंचा दिया। बहुत ही अच्छी कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए बिल्लू, जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत यहाँ पर दिलाई है। और फिर से इस बार तेज तर्रारी, लेकिन स्टंप से काफी बाहरी और इस बार काफी ज्यादा फासला था और अंपायर के लिए एक आसान सा डिसीजन था और अंपायर ने आसानी से दोनों बाहों को फैलाया और वाइड करार दिया। और वाइड के चलते अगर स्कोर की बात करें, स्कोर कोई नहीं आई है और साहिल जो कि अपनी टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। फिर से इस बार गेंद लेग कट हुई, अंदर की तरफ आई है और देखना होगा इस बार क्या फील्डर ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है, बहुत ही कमाल की फील्डिंग है। और दूसरा रन का जोखम यहाँ पर लेंगे नहीं क्योंकि जानते हैं बिल्लू हो या आमिर हो, दोनों की विकेट वो 1 रन से काफी ज्यादा महंगी है और वो गलती यहाँ पर करेंगे नहीं और वो गलती की नहीं है। एक बहुत ही बेहतरीन सा मैच हमारे सामने चलता हुआ, 5 गेंदों के बाद 17 रन, विकेट कोई नहीं गवाई है 17। देखना होगा 17 का खतरा कौन सी टीम पर यहाँ पर मंडराएगा। और बहुत ही अच्छी जो शुरुआत यहाँ पर चाहिए थी, जो आंकड़ा यहाँ पर चाहिए था, जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसे तो यहाँ पर पा लिया है। ये आखिरी गेंद देखना होगा यहाँ पर बेस्ट वर्सेस बेस्ट। और फिर से इस बार कमाल का शॉट है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल लुक शॉट। फिर से गेंद वन बाउंस ओवर द कवर्स आउट ऑफ द पार्क, बाउंड्री की लकीर को चीर 4 रनों के लिए। और एक खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट, दमदार शॉट जिसे देख के काफी सुकून मिलता है, यानी कि आंखों को ठंडक और दिल को सुकून मिलने वाला शॉट। और हम जब कभी अगर अपने क्रिकेट करियर की अगर बात करें, हम गली कूदों में भी खेलना अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये ड्राइव ही देखते हैं क्योंकि ड्राइव ये सबसे सेफेस्ट शॉट कहा जाता है। अगर पावर प्ले भी भूल जाए ये ऐसा शॉट है कि बिल्कुल सेफ शॉट जिसे कहा जाता है, 2 खिलाड़ियों के बीच में से। अमूमन ज्यादा वहां पर कोई खिलाड़ी को तैनात किया जाता नहीं है और वहां पर उस जगह पर खेलना, यानी कि बल्लेबाज के पास, खिलाड़ी के पास प्रतिभा बहुत है और ऐसे ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को यहाँ पर निखारने का काम करते हुए QNCL अंडर 19 सीजन 2 में हम यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि ये खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी जितने भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं कुरैश नगर के सभी वीर, एक वारिस है जिनको हमने क्रिकेट की विरासत देनी है और उनके साथ ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट यहाँ पर चल रहा है और चाहते हैं कि लोकल से ग्लोबल तक जाने का जो एक खूबसूरत सा मौका है वो यहाँ पर अता किया है। अब आए हैं नए गेंदबाज, पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 21 रन। सुफियान के हाथों में गेंद थमाई है। सुफियान की अगर बात करें बल्लेबाजी से, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक अच्छी शुरुआत दी थी। अब गेंद उन्हें दूसरा ओवर यहाँ पर थमाया है, पावर प्ले यहाँ पर जो बंदिश है वो टूटी है। और फिर से इस बार अच्छी तेज गेंद थी, बॉडी लाइन पर ये गेंद की थी, ऑन साइड पर जाना चाहते थे लेकिन बैट बॉल का कोई संपर्क यहाँ पर है नहीं और गेंद रहेगी डॉट डॉट के साथ। यहाँ पर शुरुआत की है सुफियान ने पहली गेंद और उनका हौसला यहाँ पर जरूर बढ़ाना चाहेगी उनकी टीम क्योंकि जानते हैं यहाँ पर रनों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। और विकेट की अगर बात करें तो सबसे खूबसूरत विकेट किसी भी बड़े बड़े टूर्नामेंट की विकेटों को याद दिलाते हुए, यानी कि सुप्रीमो चषक की बात करें, चाहे आप और इस बार फिर से लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बाउंड्री के बाहर तीर निकला कमान से, जा भिड़ा आसमान से और ये शॉट खेलकर दिखाया बल्लेबाज ने कि खेलना कितना आसान है। सो ब्यूटीफुल एंड वाओ लुकिंग शॉट हैज बीन प्लेड बाय बिल्लू। बिल्लू की अगर बात की जाए तो बहुत ही कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी की है, जिद्दी खिलाड़ी होने की नुमाइश यहाँ पर पेश की है। रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर हौसले भी जिद्दी है और जिद्दी हौसले वालों का एक खूबसूरत सा मैच यहाँ पर चलता हुआ, 2-2 हाथ। और फिर से इस बार थोड़ी सी स्किडी गेंद है और गेंद जाकर पैड से टकराई है। फिर से रूम बनाकर धूम मचाना चाहते थे लेकिन जो बाउंस है ना उसे पढ़ नहीं पाए और जड़ नहीं पाए। एक डॉट गेंद यहाँ पर मिली है और इस डॉट गेंद के साथ 1 ओवर 3 गेंद के बाद स्कोर हो गया है 27 रन। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर रीट का जवाब पत्थर से दे रहे, एक तेरी तो एक मेरी।
तुम हो, हम है, ना तुम कम हो ना हम कम है। बस इसी बात का गम है कि बॉल लाएगा कौन। आपको उस चीज का गम करना नहीं है। बॉल लाने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, काफी दोस्त हैं, काफी यार हैं, वो लाएंगे। आप सिर्फ इसी तरह की क्रिकेट खेले और यूनिटी, इक्वालिटी और एंजॉयमेंट को आगे लेकर चलते रहे। और इस बार गेंद थी हाफ ट्रैकर, बल्लेबाज ने लगाया क्रैकर, बल्ले से निकली ब्यूटीफुल साउंड, गेंद आउट ऑफ द ग्राउंड। अपलॉज ऑल अराउंड। बहुत ही कमाल का बिल्लो ईट का जवाब पत्थर से देते हुए, वार का जवाब पलटवार से देते हुए, एक्शन पे रिएक्शन देते हुए, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर। जिस अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, जिस तरह से मैच में रोमांच भरना था, रोमांच भरते हुए और इस मैच में जान भरते हुए धाकड़ बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए सुफियान जैसे गेंदबाज को अपनी पहचान दिखाई है। और फिर से हेलीकॉप्टर निकला है और गया है, सही जगह लैंड हुआ है और गेंद की रिप्लेसमेंट भी यहाँ पर लानी होगी और इस मैच में जान फूंकने का पूरा काम किया है। और कहीं ना कहीं टीम यूसीए थोड़ी सी लड़खड़ाती भी यहाँ पर नजर आ रही है। सुफियान जैसे स्टार खिलाड़ी के खिलाफ एक बड़ा प्रहार करते हुए नजर आए हैं और इस ओवर में काफी कुछ अपने खेमे में लाने का काम किया है बिल्लू ने, यानी कि अर्बन वॉरियर्स यानी कि झुकेगा नहीं साला। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहां पर करते हुए। एक ओवर 5 गेंद 39 रन, यानी कि 40 में सिर्फ एक कम है, यानी अब 32 रन चाहिए, 32 मोर रिक्वायर्ड है। और मैच बिल्कुल मेरे ख्याल से जो टीम यूसीए ने सोचा नहीं होगा उससे भी खतरनाक यहाँ पर टीम यूसीए के लिए वो मैच हो चुका है, क्योंकि जो शुरुआत यहाँ पर चाहिए थी वो शुरुआत यहाँ पर दिला दी है। ज़ैनू टीसीसी जिस हिसाब से ये सोच रही थी उस हिसाब से मैच उनसे काफी आगे लेकर जाने का काम कर रहे बिल्लू अपने बल्लेबाजी से। और बिल्लू क्या बात है, बहुत ही कमाल का। बिल्लू के लिए उसके टीम वाले इलू इलू कर रहे होंगे। हाँ टीम वॉरियर, अर्बन वॉरियर इलू इलू कर रही होगी बिल्लू के लिए। और फिर से इस बार देखना होगा, ये अंपायर ने वाइड करार दे दिया है, यानी कि ये प्रेशर का रन आया, ये मुफ्त का रन नहीं, ये प्रेशर का रन है। 40 रन हो चुके हैं और 31 रन चाहिए और मैच में जान और रोमांच यहाँ पर फिर से फूकना होगा गेंदबाजों को। सुफियान अपनी टीम के एक स्टार खिलाड़ी हैं और फिर से इस बार हेलीकॉप्टर गलत जगह पर है, क्या लैंड होगा सेफ स्टैंड में और एक बड़ा कैच है और एक बड़ा पलटवार यहाँ पर देखने को मिला है और एक बड़ी विकेट यहाँ पर मिली है। और बिल्लू की अगर पारी अच्छी लगी होगी तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बिल्लू को इलू इलू कहते हुए मैं देख सकता हूँ कि सामने वाले खिलाड़ी भी हमें नजर आ रहे हैं। बहुत ही प्यारी खेल यहाँ पर खेला है और फिर से एक हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे और कहीं ना कहीं यही समझा रहे हैं आमिर डीजेड की ये गेंद अगर आप सीधे बल्ले से सीधा खेलते तो यकीनन काफी ज्यादा बाहर मार सकते थे। फिर से क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास था, यहाँ पर मिस टाइम हुए, बल्ले का लीडिंग एज और बड़ी विकेट यहाँ पर गई है, लेकिन जो काम चाहिए था वो काम यहाँ पर करके दिया है बिल्लू ने। 2 ओवर की समाप्ति, 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदे और 31 रन चाहिए। तो देखना होगा ज़ैनू टीसीसी के कौन से ऐसे गेंदबाज है यहाँ पर फिर से रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विकेट लिए जो वो बहुत सारे रन बनाए हैं, ऐसे बल्लेबाज को आउट करके डगआउट की तरफ रवाना किया है। थर्टी थ्री रन की एक बेहतरीन सी पारी खेलकर डगआउट की तरफ जाते हुए बिल्लू और उनकी जगह लेने आए हैं नए बल्लेबाज समीर, जो कि होंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर और स्ट्राइक पर होंगे आमिर। एक चौका उनके बल्ले से भी आया है। और फिर से बहुत ही अच्छी तेज गति के साथ गेंद की थी और उसे एक अच्छा प्यारा ड्राइव खेला अलोंग द कारपेट, फील्डर है वहां पर, 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। तो बहुत ही कमाल का ये मैच अब हो चुका है, साहिल के हाथों में फिर से गेंद थमाई है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई है और काफी समझदारी से यहाँ पर एक अच्छा एंकर इनिंग खेलना चाहते हैं अगर आमिर की बात की जाए, और आने वाले खिलाड़ियों को यहाँ पर खिलाना चाह रहे हैं और 30 रन अभी भी चाहिए 17 गेंदों में।
17 गेंदे 30, यानी कि 10 का पहाड़ा यहाँ पर पड़ना है। फिर से बल्ले से दूर रखने का प्रयास था। एक अच्छा मॉडर्न डे क्रिकेट की सबसे बेहतरीन गेंद वाइड यॉर्कर यहाँ पर डिलीवर करते हुए, और एक अच्छी गेंदबाजी और अपनी प्रतिभा दिखाई है एक स्टार खिलाड़ी ने, और मैच में इन कराना चाहते हैं। और बहुत ही परफेक्ट मैच हो चुका है दोनों ही टीमों के लिए, बहुत ही परफेक्ट ये मैच हो चुका है। फिर से फुल टॉस गेंद है और सीधे बल्ले से खेला है डाउन द ग्राउंड। लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, और किस तरह से ग्राउंड की गेंद को फील्ड की जाती है, बॉल बिहाइंड द बॉडी बिहाइंड द बॉल, यानी कि अगर गेंद हाथ में ना भी आए तो गेंद मेरे पीछे जानी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे तेज आउटफील्ड है। अगर यहाँ पर गेंद ने आपका साथ छोड़ दिया तो गेंद सीधा 4 रनों के लिए निकल जाएगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा है कि यहाँ पर हमने देखा इससे पहले भी मैच में, जहां पर एक गेंद सीधे ऐसा लग रहा था कि फील्डर के पास जा रही है, अचानक से उसने काटा बदला, उसमें फील्डर की कोई गलती थी नहीं। तो इस तरह के दृश्य भी होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि गेंद के पीछे आपकी पूरी बॉडी हो। लेकिन वो तो बहुत ही बड़ा काटा बदला था, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और फिर से इस बार एक और हेलीकॉप्टर है, लेकिन क्रैश हो जाएगा, लैंड हो जाएगा सीधा फील्डर के हाथों में, और एक बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई यहां पर समाप्त होती हुई। यहां पर गेंदबाज ने डिलीवर किया अपना बेस्ट, बल्लेबाज को कहा जाइए करिए रेस्ट, खत्म होता है आपका टेस्ट, और एक बड़ी विकेट यहां पर ले ली है। और आमिर डीजेड, यानी कि एक आमिर डीजे हम चाहते थे कि यहां पर बजे, लेकिन उनके नाम की धुन यहां पर बजी है नहीं, तो देखना होगा कौन सा ऐसा बल्लेबाज आएगा। और बहुत ही अच्छा कमबैक यहां पर करते हुए ज़ैनू टीसीसी की टीम ने भी यहां पर अपना एक बहादुरी का मुजाहरा पेश यहां पर किया है। अब आएंगे ईसा, ईसा के भी नाम की काफी अच्छी तालियां यहां पर बजी हैं, और मैच में जान और रोमांच दोनों बरकरार हो चुका है। मैच अब तराजू में चला गया है, यानी कि मैच की अगर बात की जाए तो दोनों टीमों की पकड़ से काफी ज्यादा दूर है नहीं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे खिलाड़ी हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, एक अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि जितने भी खिलाड़ी हैं सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे के साथ खेलते हैं, और ये प्रीमियर लीग है जो एक दूसरे के साथ खेल कर एक दूसरे के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग, एक अच्छा रिश्ता बनाने का एक अच्छा मौका देता है। तो उसी को यहाँ पर अंजाम देने का काम किया है यूसीए, यानी कि यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी। हमारे अब्दुल अजीज भाई, हरदिल अजीज, हमारे अजीज भाई, हमारे डेमो, हमारे साजिद भाई, हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और फिर से एक ऊंचा शॉट है, नीचे पीछे खिलाड़ी है, और खिलाड़ी रह जाएगा सिर्फ दर्शक, गेंद चली जाएगी सीमा रेशा पार, षटकार, और एक दमदार शॉट यहां पर आता हुआ डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, फील्डर के सर के ऊपर से। फील्डर को शायद ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा भरम हुआ कि शायद गेंद उन तक आएगी, लेकिन गेंद उन तक आई नहीं है। और ईसा जैसा कोई नहीं, ऐसा कहते हुए यहाँ पर अर्बन वॉरियर का खेमा, और ईसा के बल्ले से एक और एक दर्जेदार शॉट यहाँ पर आया। और फिर से इस बार बल्ले से दूर रखने का प्रयास था, इस बार अच्छी गेंद थी यहाँ पर, इस बार स्टंप्स तोड़ने नहीं गए थे। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 48 रन हो चुका है, 2 विकेट अब तक गंवाई है यहाँ पर अर्बन वॉरियर्स, यानी कि मैच एक परफेक्ट मैच यहाँ पर सेट हो चुका है। एक क्लोज एनकाउंटर यहाँ पर भी देखने की उम्मीद है। और अगर रनों की बात की जाए तो 12 गेंदे 23 रनों की जरूरत, यानी 11.50 का रिक्वायर्ड रन रेट है, यानी कि मैच अभी भी दोनों तरफ है। और ये बहुत ही अच्छा एक सफाई अभियान भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, जो कि हम देख सकते हैं एक नेचुरल साफ सफाई चल रही है, और इस तरह की जब हवाएं चलती है तो काफी राहत मिलती है, और इस खूबसूरत को और इस ऐसी प्रतियोगिता को और खूबसूरत बनाने का काम करती है, क्योंकि हवाएं काफ़ी ठंडी हो जाती है, और हवाएं अगर ठंडी हो जाए तो काफ़ी मौसम सुहाना हो जाता है। तो काफ़ी मौसम सुहाना करने का यहाँ पर काम करते हुए कुदरत भी मेहरबान है, यानी कि कुदरत को भी काफ़ी प्यारा लग रहा है खूबसूरत सा टूर्नामेंट। और ऐसे टूर्नामेंट को हम यहाँ पर आज जी रहे हैं। आज का पहला दिन है, तारीख है 15 तारीख 15 जनवरी 2025, QNCL अंडर 19 सीजन 2 का आज का ये पहला दिन, जहां पर एक घमासान मैच दोनों ही टीमों के बीच में चलता हुआ, क्योंकि जानते हैं ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही अहम है। और ऐसे मैच 12 गेंदे 23 रनों की जरूरत, देखना होगा कौन ऊंचे हौसले की यहां पर उड़ान दिखाएगा। बारह गेंदे 23 रनों की जरूरत, और उसे डिफेंड करने के लिए 18 नंबर की जर्सी में आए हैं गेंदबाज।
हर्ष, हर्ष उर्फ बाबू। बाबू के हाथों में फिर से गेंद थमाई है, चाहेंगे यहाँ पर कि रनों पर पाया जाए काबू। 18 नंबर की जर्सी है, यानी कि खिलाड़ी पे कुछ खास है। और इस बार सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, डाउन टाउन, बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड, अप्लोज ऑल अराउंड द पार्क। इस बार गलती कर दी है, बल्ले के बिल्कुल करीब कर दी है, यॉर्कर को फिर से मिस किया है और यॉर्कर को मिस करना बहुत बड़ी गलती होती है। वो यहाँ पर दिखाया है बल्लेबाज ने एक बेहतरीन सा एक भारी भरकम शॉट, और वो बल्ले की जो साउंड थी ना, वो साउंड से ही पता चल गया था कि गेंद अगर जाएगी तो उस पर 6 रन का पता लिखा था। बहुत ही दमदार शॉट यहाँ पर खेला गया। समीर, समीर यानी कि वो मूवी में कहते ना कि समीर यानी कि हवा का झोंका, ये हवा का झोंका नहीं, ये तूफान है। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार लेंथ में परिवर्तन किया है और 1 रन लेने का मौका है, और 1 रन पैड के चलते यानी कि अंपायर का इशारा लेग बाई यहाँ पर आता हुआ। और इस 1 रन के साथ अगर रनों की बात की जाए, अब चाहिए 10 गेंदे 16 रनों की जरूरत। 16 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 10 बॉल्स, यानी कि इतिहास रचने का, इतिहास लिखने का एक अच्छा मौका यहाँ पर हर्ष के लिए। तो हर्ष क्या यहाँ पर थोड़े से हार्श होंगे, थोड़ा सा होना पड़ेगा, अपनी जो गेंद है ना, वो गेंद की प्रतिभा, अपने खेल की प्रतिभा यहाँ पर दिखानी होगी। और फिर से इस बार ऑन साइड में कोई खिलाड़ी है नहीं, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की लकीर को चीर गेंद निकल जाएगी, 1 बाउंस आउट ऑफ द फैंस, 4 रनों के लिए। और बहुत ही दमदार यहाँ पर वॉरियर्स यानी कि लड़ाकू, और बहुत ही कमाल की दमदार यहाँ पर खेल हमें देखने को मिलता हुआ इस मैच में भी। कहीं ना कहीं एक तरफा करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर मैच, लेकिन अगर बात की जाए, अगर यहाँ से अगर 1-2 विकेटें ले ली जाए तो कहीं ना कहीं परेशानियों में डाल सकते हैं वॉरियर्स को। और फिर से गेंद सीमा रेशा पार, षटकार। 8 गेंदे और 6 रन, यानी कि इस ओवर की अगर बात की जाए तो इस ओवर में वॉरियर्स ने अपना वो रूप दिखाया है कि जहां से ज़ैनू टीसीसी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हो गई। अब यहाँ पर गेंद ज्यादा है और रन्स कम है। और फिर से हमें देखना होगा, आखिरी गेंद है, क्या यहाँ पर विकेट, फिर से इस बार क्या विकेट का मौका है, खिलाड़ी है और पकड़ी जाएगी ये कैच। 7 गेंदे और 6 रन, क्या मैच फिर से पलटेगा, क्या ये टर्निंग पॉइंट है? 7 गेंदे 6 रनों की जरूरत, 6 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 7 बॉल्स। और नए बल्लेबाज यहाँ पर जाएंगे, उन्हें काफी कुछ समझाने का काम किया है। सक्षम क्या इस स्टेज के लिए सक्षम है, ये देखेंगे हम। 7 गेंद 6 रन, बहुत ही कमाल की। ईसा के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, कमाल की बाहुबली पारी यहाँ पर खेली है। और बिल्कुल जिस काम के लिए भेजा गया था उस काम को अंजाम देकर आते हुए डगआउट की तरफ, और मैच को काफी आसान किया जरूर है, लेकिन देखना होगा यहाँ पर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यहाँ पर हर्ष के लिए भी एक मौका है, और एक अगर डॉट गेंद या विकेट यहाँ पर लेते हैं तो मैच में जान फिर से फूंक देंगे और बहुत ही कमाल का ये मैच हो जाएगा। ये आखिरी गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट गेंद, दोनों ही टीम के लिए एक निर्णायक गेंद है इस ओवर की। क्या आएगा इस गेंद पर, अगर डॉट गेंद या विकेट आएगी तो कहीं ना कहीं मनोबल ऊंचा हो